एक हाई लेवल डेलीगेशन है आईसीसी की जो कि पाकिस्तान आएगी। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मामले चल रहे हैं, इंडिया मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। स्पेशली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद अब तो ये बात तय हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस कर ही दिया, दे आर नॉट रेडी टू हैव अ डायलॉग विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने कोशिश करनी है तो वो अपनी तरफ से कोशिश करे। सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो बना हुआ है कि इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है और वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपके जो 2 ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त ज़ेरे तामीर है। तो अगर ये हो सकती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच बाहर की ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम। इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर आप क्योंकि फैसला उन्होंने करना है, उनकी तरफ से कोई खास पॉजिटिव बयान अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ से इंडिया से कि हाँ भाई पाकिस्तान आया। अमित शाह का तो उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती, हमको टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक ये फोर्स करने वाली बात है ना कि जी नहीं यही होंगे, फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा। आप इसको फोर्स कैसे करोगे? आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं। 6 रुकनी आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का विजिट करने चाह रहा है। 5 दिन के लिए आएंगे, 3 वेन्यूज का ये विजिट करेंगे। इंशाल्लाह होगा कि 8 टीम्स पाकिस्तान आएंगी और एक वेन्यूज में इतनी सारी टीम्स को मैनेज कैसे करना होगा। ठीक है, 2 टीम्स तो यहाँ पे आई हुई है, उनको मैनेज भी कर लिया जाता है, वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन 8 टीम्स को उसके हिसाब से आपको डिफरेंट ग्राउंड्स देने हैं, उनको मैनेज करना है, वो सब कुछ ये करेगा। ये जो डेलीगेशन आ रहा है ये पीसीबी के ऑफिशियल से पूछेगा, सिक्योरिटी के मामला हर चीज का जायजा लेगा। अक्टूबर का जो 2nd वीक है उसमें आईसीसी ऑफिशियल तौर पर शेड्यूल जारी कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी का। से 1 महीना है जिसपे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करेगा। उससे पहले आईसीसी को इंडिया का जो स्टैंड है कि आया उन्होंने आना है नहीं आना, ये हाइब्रिड में जाएगा, दुबई कुछ होस्ट करेगा नहीं करेगा, व्हाटएवर जो भी है, ये सब कुछ अब अगले 1 महीने में डिसाइड करना है। अभी परसों अमित शाह जो हैं, जय शाह के फादर, उनका तो बयान इस तरह का आया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, क्रिकेट नहीं होगी, मतलब इस टाइप का बयान आया था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बीसीसीआई से पूछते हो तो कोई खास जवाब नहीं आता, वहां से कुछ भी नहीं जवाब आ रहा। बीसीसीआई की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, जय शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर आप क्योंकि फैसला उन्होंने करना है, उनकी तरफ से कोई खास पॉजिटिव बयान अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ से इंडिया से कि हाँ भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जब तारीख में लिखा जाएगा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसको पता नहीं दुनिया मानती है, उसके नाम पे क्या क्या रिकॉर्ड है, दुनिया भर का कोई ऐसा वेन्यू नहीं छोड़ा विराट कोहली ने जहां क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन लिखा जाएगा कि भाई वो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला, तो ये भी एक पछतावे की बात। बीजेपी पावर में है, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेके। इंडियन मीडिया बड़ी क्या सलाहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ वो रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अगली होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की रिव्यू के लिए आईसीसी की एक टीम पाकिस्तान गई है। दोस्तों उन्होंने अभी आईसीसी की जो स्क्वाड है उन्होंने ये पाया कि जो स्टेडियम्स है वो उनका कंस्ट्रक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है और अभी भी कई जगह पे मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्टेडियम की अवेलेबिलिटी है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के जब शुरू हो जाएगा तब तक नहीं होगी, ऐसा आईसीसी को लग रहा है। तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाए। तो आईसीसी ने उनको एक अल्टीमेटम दिया है क्लियर करने के लिए, तो अगर नहीं होता है तो चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमें इससे प्रेरणा मिलती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी है या नहीं, कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता ये एक अलग मौजू है। लेकिन अगर बात की जाए कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है, कितना वक्त रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें, 4 से 5 माह
क्या आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें इतना वक्त दरकार है, इस टाइम पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, तो आप सारे मुल्क के स्टेडियम्स किस तरह से बना पाओगे? मतलब आप ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लाहौर के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करवाएंगे और दो पवेलियंस बनवाएंगे, मतलब इंडिया के लिए एक अलग पवेलियन बनेगा, बाकायदा तौर पर ये होगा, वो होगा। जो नक्शा आपने दिखाया है वो आप ही के इंजीनियर्स कह रहे हैं, भाई ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो मतलब आप दिन रात एक भी करवा दें तो एक चीज जो है वो मुश्किल बहुत नजर आ रही है। मतलब अगर इंडिया आता और वो आके कहता है कि पाकिस्तान में ये पिच तो ठीक नहीं है, हमें तो समझ नहीं आ रहा ये क्या पिच है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे? आप क्या किस तरह से इसको फौरी तौर पर आप चेंज करोगे? जो आपसे इतने इतने टाइम में अभी तक आपसे स्टेडियम पूरे नहीं हो पाए हैं, उस टाइम पर आप किस तरह से इन चीजों को पूरा करोगे कि ये जो आईसीसी का टूर है ये लास्ट टूर हो, इसके बाद उन्होंने डिसीजन ले लेना है और उन्होंने फाइनल कर देना है। इसके बाद बार बार आईसीसी नहीं आएगा पाकिस्तान में देखने के लिए। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह साहब। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप एक डेट बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर काम हो जाएगा, लेकिन भाई होगा कैसे? कोई जादू की छड़ी है, कोई शाकाला का बूम का पेन है आपके पास कि आप बनाएंगे और भाई वो सामने आ जाएगा? मतलब किस तरह से चीजें होंगी? बड़ा एक इम्पोर्टेंट ट्रॉफी क्वेश्चन जो है वो आ रही है, हम बड़े एक्साइटेड हैं, पाकिस्तान में होनी है, इंडिया के ऊपर एक लेकिन बयान क्लियर नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी साहब ने आज से कुछ दिन पहले बयान दिया कि इंडिया बिल्कुल आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ ही होगी, हम कोई यहाँ पे शटल सर्विस नहीं चलाएंगे कि जी एक मैच वहां पे हो रहा है तो एक मैच यहाँ पे हो रहा है। तो बयान आया अमित शाह का, ये शाह उनके वालिद भी हैं, तो उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती, हमको टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी अगर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ नहीं होती और हमें कहीं और ग्राउंड लेकर मैचेस करवाने पड़ते हैं तो हमें इतना नुकसान होगा। वो नुकसान इंडिया भर दे, वो नुकसान आईसीसी भर दे, तो हमारी तरफ से वो नमीबिया में मैच करवा लें। अगर वो नुकसान हमें पड़ना है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जहां तक ये फोर्स करने वाली बात है ना कि जी नहीं यही होंगे, फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा, अब आप इसको फोर्स कैसे करोगे? इस वक्त आपको पता है सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो बना हुआ है कि इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है और वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपके जो 2 ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त ज़ेरे तामीर है। तो अगर ये हो सकती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच बाहर की नहीं, ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम बड़ी क्या सलाहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पहले भी 3 टूर हो चुके हैं, ये चौथा टूर है। आप क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है? हमें तो यही बताया गया कि ये एक रूटीन का टूर है और आईसीसी इस तरह के टूर करता रहता है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की देखेंगे, थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, लेकिन यकीनन उनके मुकद्दम ये चीज़ भी होगी कि पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मख्तस किए गए हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। ग्राउंड बनाने के शायद हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो जब ग्राउंड बनाने की इख्तियारात आए तो उस वक्त अच्छी खासी देर हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार नहीं। ठीक, क्या इस वक्त बाहर की दुनिया सोचती है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि इंडियन मीडिया, इंडियन जो टीम है उनके हवाले से तो बर्मला इस बात का जो है वो बार बार इंडियन मीडिया इज़हार कर रहा है कि उनकी टीम नहीं आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अगर इनको आईसीसी गो अहेड देता है सिक्योरिटी, बाहर की दुनिया सर क्या सोचती है? क्या सिर्फ इंडिया की से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है, हाइब्रिड मॉडल, या आप कोई आगे चल के एक तनाज़ा देख रहे हैं जिसमें आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हो? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? शाहिद ने बिल्कुल सही अभी कहा कि ये एक बहाना बन सकता है लोगों को कि जी वहाँ पर तो स्टेडियम टूटे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, ना क्राउड के लिए ना गाड़ियों के लिए। फर्ज कर लीजिए कि ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो भारत वाला मामला है उसके ऊपर आप ही क्या राय है? हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे, मेरी ये प्रेडिक्शन है। पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आप बिल्कुल वही होगा, और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़ेगा। मैं अभी भारत भी तो एक्सपोज हो रहा है ना कि वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिस कर रहा है। मैं कल्चर से आया हुआ हूँ जी सर, क्रिकेट के कल्चर और टेस्ट मैचेस से बरतानिया के। जी सर, वहाँ पर जितने भी मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के फैनेटिक्स और फैंस और फॉलोअर्स मिले हैं वो इतने नाउमीद हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना बंद कर दिया है, ना इनके बारे में वो बात करना की गवारा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी नहीं होंगे सर, हमारी क्रिकेट जवाल पजीर है और हर लेवल पे जवाल पजीर है। सही बात की कमर भाई ने, चूंकि अगर आप अपने मुल्क में भी हारते हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे कि
बिल्कुल ही नाउमीदी की सूरत हाल है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो उसका चालू होने से पहले ही उसके कैंसिल होने की डिस्कशन ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी ऐसा अमित शाह जी ने क्लियर कट बता दिया। तो भारत के जो मैचेस है वो स्ट्रेट अवे थर्ड पार्टी लोकेशन पे इनको खिलाने पड़ेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड होस्टशिप करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ भारत नहीं जाएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का व्यूअरशिप है वो पूरा घट जाएगा और रेवेन्यू भी भारी गिरावट आ सकती है। और दोस्तों अभी उसके बाद में आईसीसी के स्क्वाड ने जो इनकम्प्लीशन के ऊपर उनको रिमार्क मारे हैं तो वो भी एक सबब बन सकता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव करने के लिए। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी इसके बारे में आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।